हे गाइस, दिस इज सदफ एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद एसआर। तो आज एसएससी बोर्ड का पहला पेपर था जो कि मराठी था। आज का डेट है 3 मार्च 2023। तो आज का पेपर देखते हैं, सॉल्व करते हैं। आपके साथ में सॉल्व कर रही हूँ, आपको पता चलेगा कि आपके कितने आंसर सही थे और कितने गलत थे। तो स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, कृति पत्रिकेसाठी सूचना, मतलब कि गाइडलाइंस दिए हुए, इस हिसाब से आपको पेपर सॉल्व करना है। पहला क्या लिखा हुआ है, सूचनेनुसार आकलन कृती व व्याकरण यांमधील आकृत्या काढाव्यात। मतलब आपके जो भी ये आकृति है, कृति है, और व्याकरण में जो भी बॉक्सेस बनाने रहते हैं वो आपको पेन से ही बनाना रहता है। यहाँ पर दूसरा वही लिखा हुआ है, आकृत्या पेननेच काढाव्यात, पेन से बनाना है और बॉक्सेस बनाना इंपॉर्टेंट है। तो और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके जो भी उपयोजित लेखन के जो भी क्वेश्चन थे जिसमें आप राइटिंग स्किल करते हो उसके क्वेश्चन लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और फोर्थ वाला ऑप्शन ये कहता है कि आपका जो सारांश लेखन करते हो आप राइटिंग स्किल में, उसका जो अपठित है उसमें से ही आपको सारांश करना है। फिफ्थ हमको ये बोलता है कि आपका हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, पेपर एकदम नीट होना चाहिए, वैसे आपको लिखना है पेपर, ताकि जो मॉडरेटर आपके पेपर चेक करते हैं उनको अच्छा लगे आपका पेपर। तो अभी हम विभाग 1 गद्य सॉल्व करने वाले। तो पहला क्वेश्चन था, उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। तो खालील विधाने चूक का बरोबर ते लिहा। तो पहला है, पहाटे 4 वाजता शेवटची गाडी इथून जाते। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये सही है कि गलत है वो बताना है। तो ये गलत था स्टेटमेंट। तो क्या था स्टेटमेंट, चूक। अभी इसका मैं देती हूँ, यहाँ पर है, ये देखो, रात्री 2 वाजता शेवटची गाडी इथून जाते, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहाटे मतलब सुबह में, और ये है रात। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। निरंजनने धावतच स्टेशन मास्तरांना गाठले। तो ये स्टेटमेंट बराबर है, यहाँ पर है ये स्टेटमेंट, यहाँ लिखा हुआ है, निरंजनने धावतच स्टेशन मास्तरांना गाठलं। थर्ड स्टेटमेंट, स्टेशन इथून खूप दूर होतं। ये भी स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, स्टेशन इथून खूप दूर होतं। फोर्थ स्टेटमेंट, पुलावरचे रूळ चांगल्या स्थितीत होते। ये स्टेटमेंट गलत है। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, त्यांना पुलावरच्या खराब झालेल्या रुळांबद्दल सांगितलं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत। पहले आपको पैसेज ऐसे से पढ़ लेना होता है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है, तो ये तो हम सबको पता है। सेकंड क्वेश्चन था, आकृति पूर्ण करा। इसके लिए आपको बॉक्सेस बनाने हैं, वो भी पेन के साथ, पेंसिल यूज़ नहीं करना। अगर पेंसिल यूज़ किया होगा तो मार्क्स गए होंगे। तो निरंजन नापास झाल्यास होणारे परिणाम। अगर निरंजन नापास हो जाएगा तो उसके क्या कारण होंगे, भट सावरे गुरुजींची मदद बंद। ये देखो यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि अगर वो नापास हो गया तो क्या होगा उसके बाद। तो भट सावरे गुरुजींची मदद बंद हो जाएगी, और दूसरे बॉक्स में आपको लिखना था शिक्षण ही बंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है स्वमत। स्वमत आपको खुद करना होता है जैसे कि हमको पता है, और ये आपको अगर आप रेफर करते हो डाइजेस्ट तो उसमें भी आंसर्स लिखे होते हैं। तुम्हाला अभिप्रेत असलेली आदर्श विद्यार्थ्यांची गुणवैशिष्ट्य लिहा। मतलब आपका जो फेवरेट पर्सन है क्लास में या फिर स्टूडेंट जो टॉपर होता है उसके वैशिष्ट्य, गुण वैशिष्ट्य, उसके अंदर क्या खासियत है वो लिखो। तो ये आपको डाइजेस्ट में मिल जाएगा। इसका पेज नंबर है 135। तो यहाँ पर देखो यह लिखा हुआ है क्वेश्चन, तुम्हाला अभिप्रेत असलेली आदर्श विद्यार्थ्यांची गुणवैशिष्ट्य लिहा। तो इसका फर्स्ट आंसर इतना बड़ा है। मैं अभी रीड करके नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ पर ये आंसर लिखा हुआ है, तो आप लोग देख लेना। बाकी आपने तो अपने मन से किया ही होगा, तब भी मैं बता देती हूँ। हाँ, ये देखो, ये पेज नंबर है 135, इस पे जाके चेक कर लेना। अभी आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। तो स्टेटमेंट कहता है चौकटी पूर्ण करा। मावशींचे राहण्याचे ठिकाण। मावशी कहाँ रहती थी, तो मावशी रहती थी टेकडी पल्ल्यात। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, टेकडी पल्ल्यात पे मावशी रहती थी। मावशींना लेकाने दिलेली भेट। मावशी को लड़कों लोग ने क्या भेट दिया था, क्या गिफ्ट दिया था, तो वो था साइकिल। झोपड़ी पुढे लावलेले झाड, मतलब घर के आगे, झोपड़ी के आगे कौन सा झाड़ लगाया था, तो वो था लिंबोनी। ये देखो इसका स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, लिंबोनीचा झाड। निर्या तुकड्याचा मधोमध उमटलेली, निर्या तुकड्याचा मधोमध उमटलेली 2 पावले। यू कैन सी द स्टेटमेंट, त्या निळ्या तुकड्याचा मधोमध 2 पावलं उमटली। बस एक बार अच्छे से पैसेज पढ़ लो, उसके बाद आंसर्स इजी हो जाते हैं। कोणते लिहा, रेखा मावशींची माहिती घेणारा सुमित।
यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर कौन स्टेटमेंट ले रहा है उसका, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा था तो वो था सुमित. चंदेरी पाय असलेल्या किसके सिल्वर जैसे पाव थे, तो वो थी रेखा मावशी. यहाँ पर देखो, हाँ, वा पायलंत रेखा मावशींचे पाय चंदेरी आहेत. तो चंदेरी पाय किसका था, रेखा मावशी का. फिर से अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है स्वमत. ग्लोबल वॉर्मिंगचे दुष्परिणाम तुमच्या शब्दात लिहा. तो ये आपको अपने शब्द में लिखना था, दुष्परिणाम क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग का. बाजू में मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये आंसर कैसे लिखना था, तो आप वैसा रिफ़र कर मतलब रिफ़र क्या करोगे, आपने तो पेपर लिख के आ गए ना, तो बस देख लेना कि पैटर्न कैसे लिखते हैं. अपठित गद्य. उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा. आकृति पूर्ण करा. ये सब मैंने पहले ही बोल दिया है, आपको पेन से बनाना है, पेन्सिल से कुछ नहीं करना है. विनोबा यांच्या मते धडधाकट व अपत्राला दान केल्याने होणारे परिणाम. तो ये पैसेज आपको पढ़ना है. अपठित गद्य है, मतलब हमको जो नहीं पता, तो ये अच्छे से पढ़ना है. और यहाँ पर जो आंसर है, तो ये देखो, देशात आरस वाढेल, मतलब इसका कारण क्या था. अगर अच्छे बंदे लोगों को हम लोग भीख देंगे तो क्या होगा, देश में और आलस होगा, और देनारचे ही अकल्याण होगा, और जिसको भी देंगे उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा. तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट लिखे हुए, देशात आळस वाढेल आणि दान देणारचे ही अकल्याण होते. अभी यहाँ है जोड्या लावा. दारावर भिक्षा मागायला येणारा भिक्षेकरी. भिकाऱ्याला भिक्षा घालणाऱ्या रुक्मिणीबाई. आईच्या युक्तिवादावर टिप्पणी करणारे विनोबा. मुलाचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेणाऱ्या रुक्मिणीबाई. विभाग 2 पद्य. कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा. फर्स्ट क्वेश्चन था चौकटी पूर्ण करा. उसमें था डोळे भरून पाहावी अशी सैनिकांची विजयाची दौड. यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है तुझी विजयाची दौड डोळे भरून पाहावी. मुठीमध्ये नसलेले द्रव्य. फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द पोएम. एका वाक्यात उत्तरे लिहा. तो ये एका वाक्यात है, आपको इतना कॉमन सेंस तो होगा कि इसका आंसर कैसे लिखेंगे. कष्टाचे सामर्थ्य अपुरे केव्हा वाटते. तो इसका आंसर है जेव्हा मुठीमध्ये द्रव्य व शिरेमध्ये रक्त नसते तेव्हा कष्टाचे सामर्थ्य अपुरे वाटते. सैनिकाचे पाऊल जिद्दीचे का वाटते. तो इसका आंसर है रणांगणात आजूबाजूला गोळीबार व धुराचे लोट येत असतात आणि तोफा धडाधतात तेव्हा सैनिकाचे पाऊल जिद्दीचे वाटते. इसके नीचे था आपका अर्थ लिहा, शब्दांचे अर्थ लिहा. द्रव्य मतलब क्या होता है, इजी, पैसा, संपत्ति. आसवे, अश्रू. औक्षण, ओवारणी. कल्लोळ, लोट, लोंढे. सैनिक सीमेवर तैनात असतो म्हणून आपण सुरक्षित राहतो. या विधानातील भाव स्पष्ट करा. तो ये आंसर आपके डाइजेस्ट के पेज नंबर 82 पे था. और यहाँ पर देखो, सैनिक सीमेवर तैनात असतो म्हणून आपण सुरक्षित राहतो. या विधानातील भाव स्पष्ट करा. तो इसमें जो भी आंसर थे, अगर उतने ही पॉइंट्स लिखे होंगे आपको तो अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे. अभी हम लोग अगले क्वेश्चन पे आए, वो है आ. खालील 2 कवितांपैकी कोणत्याही एका कवितेसंबंधी दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे कृती सोडवा. मतलब किसी 2 पोएम में से एक ही पोएम आपको सॉल्व करना है. तो आपका जो फेवरेट होगा या आपने जो अच्छे से करके गया है वही क्या होगा ऑब्वियसली. तो दोनों पोएम के बारे में बताऊंगी, 2 दिवस और स्वप्न करू साकर. तो सबसे पहले हम 2 दिवस के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद ये वाला. प्रस्तुत कवितेचे कवी कवयित्री कौन है. 2 दिवस के नारायण सुर्वे. प्रस्तुत कवितेचा विषय कामगाराच्या आयुष्यातील वास्तव परिस्थितीचे चित्रण. प्रस्तुत कवितेतील दिलेल्या 2 ओळीचा सरळ अर्थ लिहा. इसका सरळ अर्थ लिखना था. तो हे हात माझे सर्वस्व दारिद्र्याकडे गहाणच राहिले. तो इसका डाइजेस्ट में भी दिखा सकती हूँ मैं आपको. या हातांनी मी कष्ट केले. हात म्हणजे माझे कर्तृत्व, हेच माझे सर्वस्व होते, पण ते दारिद्र्याकडे मी तारण ठेवले. गरिबीमुळे दैन्यामुळे माझे कर्तृत्व पिसून गेले. ये जितने भी स्टेटमेंट लिखे हुए, अगर आप इनमें से कुछ भी लिखोगे, अपने मन से भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे. बस मराठी अच्छे से लिखने आनी चाहिए. प्रस्तुत कविता आवडण्याचे व न आवडण्याचे कारण. कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे. तो इसका हमेशा हम लोग को पसंद आता है पोएम, यही लिखना होता है. अगर आप ना पसंद लिखोगे तो उसमें वो सही नहीं होता है. आपको पसंद आया पोएम, उसके अंदर पोएम मेहनत से बनाई है तो पसंद ही आना चाहिए ना पोएम. इसलिए इसका जो भी आपने लिखा होगा यहाँ पर डाइजेस्ट में पेज नंबर 44 पे है. यहाँ पर कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे. प्रस्तुत कवितेतील शब्दांचा अर्थ लिहा. जिंदगी, आयुष्य, जीवन. बर्बाद,
नष्ट नाश, हर घड़ी प्रत्येक वेळी, दुनिया जग। अभी ये था हमारा 2 दिवस का। अभी हम आते हैं स्वप्न करू साकार। तो स्वप्न करू साकार का है ये। इनके कवी कोण थे? किशोर पाठक। कवितेचा विषय देशाच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न या कवितेत रेखाटले आहे। आणि कवितेतील 2 ओळींचा सरळ अर्थ, तो ये आपका पेज नंबर 143 पे मिल जाएगा। या देशाच्या मातीवरती आमचा रे अधिकार, नव्या पिढीचे नव्या युगाचे स्वप्न करू साकार। तो ये बहुत इजी था, यहाँ पर से है। अगर आपके पास यही सेम डाइजेस्ट होगा या फिर दूसरे डाइजेस्ट से भी रेफर कर सकते हो। तो कविता आवडण्याचे व ना आवडण्याचे कारणे, तो आपको पसंद आया होगा पोएम, तो वैसा ही लिखना था। 2 मार्क्स के लिए कम से कम 4 लाइन्स लिख दो, हो जाएगा। पेज नंबर ये भी 143 पे ही है, 143। हाँ, कविता आवडण्याची व ना आवडण्याची कारणे। ऑप्शन 5, प्रस्तुत कवितेतील शब्दांचा अर्थ लिहा। ललकारणे, जयघोष, जय जयकार। नौबत, विजयोत्सव साजरा करताना नगारा वगैरह मंगल वाद्य वाजवणे, मतलब शादी में जो बैंड बजता है वो होता है। विभव, वैभव, समृद्धि। श्रम, मेहनत, कष्ट। तो अभी हम स्थूल वाचन करने वाले हैं विभाग 3। तो इसका टीपा लिया था डॉक्टर होमी भाभा फर्स्ट। अगर आपने वो सॉल्व किया होगा तो पेज नंबर 39 पे था। डॉक्टर होमी भाभा के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन था वो सब इधर शो किया गया है। अभी पेज नंबर 78 डाइजेस्ट का। इसके बीच में डायलॉग्स लिखने थे। सूर्य आणि पंथी यांच्यातील संवाद स्वतःच्या कल्पनेने लिहा। तो सूर्य और पंथी के बीच का कन्वर्जेशन लिखना था। ये देखो यहाँ पर लिखा भी है, बोर्डाची नमूना कृति पत्रिका, मतलब ये ऐसा आया था तो आपको भी आया है। अगर पढ़ के गए होंगे तो बहुत अच्छी बात, अगर आपने मन से भी लिखा होगा तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं। अभी हम पेज ये सगवारो कैक्टस के बारे में था। सगवारो कैक्टस के इसमें इन्होंने क्या पूछा था? दिसने और उपयोग। अभी हम आ गए हैं अपने विभाग 4 पे, भाषाभ्यास। व्याकरण घटकांवर आधारित कृती। खालील वाक्यांचा प्रकार ओळखा। राष्ट्रगीताचा मान राखा, तो ये स्टेटमेंट आदेश देने का है, तो वो होगा आज्ञार्थी वाक्य। हुशारीचे किती ते तेज त्याच्या चेहऱ्यावर, तो ये स्टेटमेंट के आगे एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो वो उद्गारार्थी वाक्य हो गया। अभी ये है कंसातील सूचनेनुसार वाक्य रूपांतर करा। तो दररोज व्यायाम करतो, प्रश्नार्थी वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो दररोज व्यायाम करतो का? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया होगा तो आपके मार्क्स जा सकते हैं। मन अशांत नव्हते, इसका होकारार्थी करा, मन शांत होते। खालील वाक्य प्रकारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। किसी 2 का ही करना था तो मैं तीनों बता रही हूँ। आजर्व करणे, विनंती करणे, उत्साहाला उधाण येणे, खूप उत्साहित होणे, अंगाच्या तिरपापड होणे, खूप राग येणे। स्टेटमेंट तो आप खुद बनाओगे। भाषिक घटकांवर आधारित कृती। तो खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द लिहा। इसका समानार्थी शब्द था शालीन। शालीन का आप दोनों लिख सकते हो। सालस, सात्विक वृत्तीचा। आनंद का होता है हर्ष, सुख। और इसका है खालील शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द लिया। खाजगी मतलब पर्सनल होता है, तो इसका सार्वजनिक। चूक, बरोबर। वचन बदला, बांगडी का बांगड्या, मित्र का मित्र। लिंग ओळखा, डोंगर का होगा पुल्लिंग, शिक्षिका स्त्रीलिंग। लेखन नियमानुसार लेखन करा। तो यहाँ पर किसमें फॉल्ट था कि आपको कहाँ पर सही करना था, तो इथले शिक्षक मनाने खूप श्रीमंत होते, तो शिक्षक में फॉल्ट था, ये शिक्षक इधर से होगा और ये खूप का ऊ की मात्रा उधर से। दूसरा है वाघिणींना नाला पार करून बांबूच्या गंजीत पाय ठेवला। वाघिणीने बांबूच्या, तो वाघिणीने में करेक्शन था और बांबूचे में करेक्शन था। विराम चिन्ह, खालील वाक्यांत योग्य विराम चिन्हे वापरून वाक्यात पुन्हा लिहा। लाल कॉमा, हिरव्या बांगड्याकडे त्याने कौतुकाने बघितले, फुल स्टॉप। आईने नाराजी व्यक्त केली, कॉमा, पण उपयोग झाला का? क्वेश्चन मार्क। अभी हम फाइनली अपने इस पे आ गए हैं विभाग 5, उपयोजित लेखन, जो हमारा राइटिंग स्किल होता है। तो ये राइटिंग स्किल आपको खुद करना होता है और आपने जैसे भी सॉल्व किया होगा उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आपने लेटर किया है, जाहिरात, बातमी, कथा लेखन होता है, सारांश लेखन, सब में ऑप्शन ही ऑप्शन होता है। तो आपको जो अच्छा हो, आप जिसमें एक्सपर्ट हो वो आप करते हो और इसके 24 मार्क्स होते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे।
तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।